नमस्कार, आप पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष राकेश भास्कर जी। उनसे पर्यावरण से संबंधित कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार को कैसे दिखाया जाए, उसके बारे में कैसे जागरूक किया जाए और सरकार कैसे उसके प्रति और ज़्यादा खुल के सामने आए। ऐसी बात नहीं है। अभी भारत सरकार जो है, माननीय मोदी जी इस पे बहुत चिंतित हैं और सरकार बहुत काम भी कर रहा है इस क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करके बहुत सारे वृक्ष लगवाएं, लोगों से हमेशा जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति। तो ये सरकार चिंतित है। अब रह गई स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे क्या है कि कोई भी सरकार पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकती है जब तक जन आंदोलन नहीं बनाया जाए। अगर ये जन आंदोलन बनाती है कोई सरकार कि जनता, हर नागरिक का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण को ठीक रखे, तभी हम इस पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं। अन्यथा कितनी भी सरकारें चाहेगी तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते जनता जब तक जागरूक नहीं होगी। तो कैसे इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या करना होगा? जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार सबको मिलकर कोऑर्डिनेट करके, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो या विधायक हो, एमपी हो, राज्यसभा के सदस्य, सभी लोग हर पॉलिटिकल पार्टी को इसको अपने मेमोरेंडम में शामिल करना चाहिए एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए। चूँकि ये एक ऐसा इशू है जो वर्ल्ड वाइज इशू है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम भारत में हम जहां अपने को ठीक रख सकते हैं वहां हमको रखने की ज़रूरत है। तो जन आंदोलन जब तक सारे पॉलिटिकल पार्टी, सरकार जब तक इसको अपना मेमोरेंडम में शामिल नहीं करेगा, तब तक इसको हम पूरी तरह से जन आंदोलन नहीं बना सकते हैं। समाज सेवी तो अपने अपने क्षेत्रों में नदी, पहाड़, वृक्ष कटाई, इन सबों पर अपना आंदोलन बनाकर हर स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार का और पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग हो जाएगा तो हम अधिकांश उसको 99% ठीक कर सकते हैं। इसलिए सबको मिलजुल कर इस पर काम करना चाहिए। सर, जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं बड़े पैमाने पर उसको दिखाया जाता है, लेकिन क्या कभी पर्यावरण, प्रदूषण और वृक्षों की जो कटाई है वो चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर देखने को मिलेंगे या फिर इसको दिखना चाहिए? मिलेंगे जब समय आता है। जैसे आज कोविड आया तो लोगों को बताया, उसी तरह से ये सब पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बैलेंस गड़बड़ाने के चलते हैं। प्रकृति से हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन शोषण कर रहे हैं, इसी कारण ये सब चीज़ें बीमारी के रूप में आ रही है। तो आज न कल हम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर नहीं जगेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम भी आग्रह करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो अपना मेमोरेंडम में इसको शामिल करें और शामिल करके और अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को आह्वान करें कि आप पर्यावरण के प्रति जहाँ हैं, गांव में, शहर में, सबसे ज़्यादा पर्यावरण की स्थिति शहर में खराब है। गांव आज भी कम से कम इससे मुक्त है। तो उसी तरह से शहर और गांव को अगर हमको ठीक रखना है तो हमको इसको जन मुद्दा बनाना पड़ेगा और बनेगा। आगे आने वाला समय आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में पर्यावरण एक मुद्दा रहेगा। सर, एक और सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर क्या उस तरीके से काम हो रहा है जैसा कि होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? लापरवाही का मतलब ये होता है कि जब तक हमको किसी चीज़ से
प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है तब तक हम लोग समाधान के प्रति सचेत नहीं होते हैं। तो अब प्रकृति जो है वो भूकंप के माध्यम से या कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा के माध्यम से हमको आगाह करती है कि आप सचेत हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय जो है वो भयावह होगा, खतरनाक होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि सब सरकारें सचेत हो रही है, कुछ लोग दिल से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जैसे माननीय मोदी जी हैं, बाकी लोग जो है वो इसको एक मुद्दा के रूप में नहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों को भी बाद में अपने दिल से जुड़कर इन पर्यावरण के प्रति काम करना पड़ेगा। समय आ रहा है और उस समय में सब लोगों को अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देने के लिए आगे आके काम करना पड़ेगा। तो जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो या पर्यावरण प्रदूषण हो, ये सारा वैश्विक मुद्दा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्राचीन काल से यहाँ पे वृक्षों को कहीं ना कहीं त्योहारों से जोड़ के देखा गया है। ये एक धर्म की तरह है पर्यावरण का, प्रकृति का संरक्षण करना। लेकिन अभी क्या हो गया है कि घर में लोग पौधे लगा रहे हैं, वो फलदार से ज़्यादा वो शोभा बढ़ाने के लिए रह रहे हैं। जैसा कि जिस चीज़ वृक्षों की कटाई हो रही है, जंगल की कटाई हो रही है, लेकिन उसके बदले में हम कहीं ना कहीं उस तरीके के पौधे नहीं लगा रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है या फिर एक्चुअल में थे। जैसे पहले पीपल, नीम, इन सब की भी पूजा की जाती है बहुत सारे त्योहारों में। तो अब जो लोग हैं वो चाइनीज़ तरीके के पौधे लगा रहे हैं। तो इसको लेकर सर क्या सोचते हैं? ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसे कुछ लोग हैं विकृत मानसिकता के जो बोनसाई उस पौधों का संरक्षण करके लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन आज भी किचन गार्डन, शहर में लोग किचन गार्डन लगा रहे हैं जिसमें हर तरह के फल फूल सब्जी सबके पौधे हैं। घर घर तुलसी का पौधा सबसे उपयुक्त माना गया है वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसके पत्ते का उपयोग, मंजर का उपयोग, हर चीज़ का उपयोग उसका उपयोग है। तो हम लोगों ने आह्वान किया बहुत लोगों से कि आप नहीं कुछ लगा सकते तो 5 वो घर में अपना तुलसी का पेड़ ही लगाएं जिससे आपके वातावरण शुद्ध रहे। अब रह गई बात कि लोग अभी जो जिस तरह से बंद डिब्बा खाने और ये कोरोना में जिस तरह से सब्जी फल बाकी चीज़ों का, तो हमको लगता है कि इस किचन गार्डन और बाकी का क्रेज बढ़ेगा, पेड़ पौधों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और लोग इसको लगाएंगे। अब वृक्षों की कटाई का जहाँ तक सवाल है तो वृक्ष हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप कटाई करो, लेकिन आप उसके बदले में वृक्ष का पहले लगाओ फिर बाद में आप उसकी कटाई करो। तो लोग उसके प्रति सचेत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी को भी हमको सचेत करने की ज़रूरत है। और धर्म से हम लोगों ने इसलिए जोड़ा था कि हम किसी माता के मंदिर है वहाँ नीम का पेड़ लगाते थे, हम पीपल का पेड़ लगाते थे, हम बरगद का पेड़ लगाते थे। इन सबों का पीछे है कि नीम, बरगद, पीपल ये सब जो है तो ऑक्सीजन जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ग्रहण करता है। तो हम एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए हम लोगों ने उसको धर्म से जोड़ा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का संरक्षण कर सकें, ताकि प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको पूजा पाठ और धर्म से जोड़कर, आस्था से जोड़ा। और लेकिन आज भी लोग जैसे हम नदी के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे, ये काम सरकार का भी है और हम लोगों का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। सक्षम है कि हम अपने जन्मदिन से इसको जोड़ें, हम अपने वैवाहिक वर्षगांठ से इसको जोड़ें, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें पहले वृक्षारोपण करें फिर हम अपने कार्य को संपन्न करें। अगर इस तरीके से जोड़ा जाए तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण होगा और जितना वृक्षारोपण होगा उतना ही पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं।
सर, देश के युवा हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अगर उनको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसको लेकर क्या? मैं युवा पहले तो है कि इनिशियल स्टेज में ही बच्चों को इनिशियल 1-2 क्लास से ही पर्यावरण के प्रति रुझान उत्पन्न करना होगा। वो एक परिवार से हो सकता है, समाज से हो सकता है, विद्यालय से हो सकता है। हम विद्यालय में भी एक पर्यावरण का पुस्तक ऐड करें कि लोग किस तरीके से हम संरक्षित पर्यावरण को सही रख सकते हैं, ये भी हम लोगों को करना चाहिए। प्लस अवेयरनेस होते रहना चाहिए विद्यालय में। हमेशा प्राचार्यों द्वारा, उसके व्यवस्थापकों के द्वारा कोई भी किसी तरह का हर्षोल्लास का मनाते हैं तो उस समय वृक्षारोपण लगाकर एक मैसेज दें बच्चों को कि आप भी इसी तरह से अपने घर में, अपने समाज में, अपने राज्य में आप घूम कर वृक्षारोपण कराएं तो जागरूक बनाए। वो जहाँ भी जाए सबको ये होता है ना कि हम अगर ठीक हैं तो हम दूसरे को उसके प्रति बताएंगे। तो पहले अपने हम लगाना शुरू करें, इसका संरक्षण करना शुरू करें, तब हम दूसरों को बताएंगे। तो एक तरह से स्कूल, कॉलेज, इन सिस्टम में अगर इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए तो ये संभव है कि आगे आने वाला भविष्य में युवा इससे जुड़कर एक क्रांति का रूप दे सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि गांवों में आज भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज़्यादा लोग जागरूक हैं शहरों के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के गांव में भी अभी क्या हो गया कि तालाब सूखने लगे हैं, वृक्षों की कटाई हो रही है। तो लोग जो जिन चीज़ों पे निर्भर थे वो निर्भरता ख़त्म होते जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं शहर का रुख कर रहे हैं और उन चीज़ों से अलग हट रहे हैं। तो उनको कैसे उसी तरीके से उनको जोड़ के रखा जाए, इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, गांव को तो जब अब शहर से अब रहना नहीं चाहते हैं लोग। कोरोना में लोग गांव जाना चाहते थे और अधिकांश लोग गांव चले गए थे। अब धीरे धीरे उस शहर की ओर आ रहे हैं। तो कोरोना सिखा दिया लोगों को जीना। अगर जो नहीं सीखे हैं उनको प्रकृति के मार से पता चल जाएगा। आगे आने वाला समय में भी उनको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और गांव ऐसा नहीं कि वृक्ष की कटाई और बाकी सब से लेके कोई प्लान कर रहा है। हमारा है कि सरकार अगर गांव में बिजली, पानी, सड़क, कृषि, पशुधन, इन सब चीज़ों का अगर व्यवस्था करे तो हमको नहीं लगता है कि कोई गांव छोड़ के शहर जाना पसंद करेंगे। अगर गांव में सारी सुविधाएं हो तो कोई शहर क्यों जाएगा। वहाँ वातावरण शुद्ध है, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है, सब कुछ है। कृषि के प्रति लोगों का हो कि जो दिक्कत ये है कि जो स्कीम बनाने वाले लोग हैं तो जिन चीज़ों का बाहुलता जहाँ है उसके हिसाब से स्कीम नहीं बनाते हैं। वो 24 जिला है तो 24 जिले के तो एक ही तरह के, कहीं पशुधन है, कहीं मधुमक्खी पालन है, तो कहीं सब्जी की खेती होती है, कहीं धान। जहाँ जो चीज़ों का वो है तो उन तरह के व्यवस्था अगर सरकार करती है उस पर, तो हमको लगता है कि गांव का कोई लोग शहर जाना नहीं पसंद करेंगे। और गांव में आज भी जिस तरह के प्रॉब्लम है उसके चलते लोग पलायन करते हैं, न कि गांव में अगर सुविधा हो जाएगी तो शहर क्यों जाएंगे। इसलिए हमको लगता है कि सरकार इस दिशा में अगर चिंतित रहेगी तो कोई गांव से शहर पलायन नहीं करेगा। सर, आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिए? हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तालाब को साफ़ सुथरा रखें, तालाब के किनारे भी वृक्ष लगाएं, नदी के किनारे वृक्ष लगाएं। जितने जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, घर में जो भी जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप पेड़ लगाकर उसका शुभारंभ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। आपका घर ठीक रहेगा, आपका रोड ठीक रहेगा तो आपका जिला, स्टेट सब ठीक रहेगा। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पर्यावरण संरक्षण मंच के राकेश भास्कर जी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।